आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी डिटरमाइनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एल की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट प्री, सेंट्रल और पोस्ट वेर एवर रिक्वायर्ड। कहता है क्या कि जो सारे सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं वो सारे सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ जो डिटरमाइनर्स हैं उसको आप अंडरलाइन कीजिए और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ इसकी जगह खाली दी गई है, इसमें आप प्री, सेंट्रल और पोस्ट डिटरमाइनर्स के रूप में इसको आप इंडिकेट करें। अब पहले समझें कि आखिर प्री डिटरमाइनर्स, सेंट्रल डिटरमाइनर्स और पोस्ट डिटरमाइनर्स होता क्या है। अगर देखा जाए तो वर्ड ऑर्डर के मुताबिक पूरे डिटरमाइनर्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट को कहते हैं प्री डिटरमाइनर्स, सेकेंड को कहते हैं सेंट्रल डिटरमाइनर्स, थर्ड को कहते हैं पोस्ट डिटरमाइनर्स। प्री डिटरमाइनर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज़ खास करके पूरे के पूरे जहां जो एक नाउन फ्रेज में होल इंडिकेटेड के जितने सारे प्रोपोर्शन होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्री डिटरमाइनर्स में आपको मल्टीप्लायर्स आते हैं, जैसे कि ट्वाइस हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अगर इंटेंसीफायर की बात करें तो इसमें व्हाट, सच, रादर, क्वाइट ये सारे वर्ड आ जाते हैं। फ्रैक्शंस की बात करूं तो हाफ या 1/4 इस प्रकार के वर्ड होंगे तो वो फ्रैक्शंस के रूप में अगर देखा जाए तो ये प्री डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। अदर वर्ड्स कि मैं जैसे बात करूं तो बोथ है, ऑल है, ये सारे वर्ड्स अगर कहीं दिखाई देंगे तो फिर ये प्री डिटरमाइनर्स के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स कहलाएंगे। और जैसे कि अभी आप बात करें कि बोथ द सिस्टर्स नो हाउ टू सिंग, क्योंकि दोनों बहन जानती है कि गाना कैसे गाया जाता है। नहीं, आखिर कह सकते हैं कि दोनों बहन गाना गाना जानती है, ये भी आप कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ बोथ जो वर्ड देख रहे हैं, बोथ द सिस्टर्स में बोथ जो वर्ड है वो क्या है, प्री डिटरमाइनर्स है। ऑल सी हैड टू डू वाज पेंट अ पिक्चर। अब इस रूप में देख रहे हैं यहाँ ऑल वर्ड भी क्या है, तो ये भी प्री डिटरमाइनर्स है। अगर जैसे कि बात करूँ कि व्हाट अ नाइस होटल, कहते हैं क्या अच्छे होटल है। नहीं, तो यहाँ व्हाट जो वर्ड है ये व्हाट वर्ड क्या है, तो ये प्री डिटरमाइनर्स है। उसी प्रकार की मैं बात करूँ सेंट्रल डिटरमाइनर्स की। सेंट्रल डिटरमाइनर्स आर द डिफिनिट आर्टिकल्स ए या एन एंड द इंडिफिनिट आर्टिकल की जैसे कि बात करें आप। अब जैसे कि सेंट्रल डिटरमाइनर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सेंट्रल डिटरमाइनर्स आपको आर्टिकल ए एन या द, जिसको आप इंडिफिनिट आर्टिकल भी कह सकते हैं या डिफिनिट आर्टिकल्स की भी चर्चा इसमें आती है। राइट। जैसे कि अभी आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा डिफिनिट आर्टिकल्स में द आते हैं और इंडिफिनिट आर्टिकल में आपको आर्टिकल ए और एन की बात आती है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आर्टिकल्स में ए एन दिया गया, ये सारे सेंट्रल डिटरमिनर्स हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स आ गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आ गए। अदर वर्ड्स में बोथ या ऑल इसमें भी आ सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन होता है, जैसे दिस है, दैट है, दिस है, दोस है, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, तो ये सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। और इसके बाद की बात आती है कि पोस्ट डिटरमाइनर्स की। जैसे कि अभी आप देख लीजिए सेंट्रल डिटरमाइनर्स में से फाइंड एन अम्ब्रेला, यहाँ एन जो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये सेंट्रल डिटरमाइनर्स है। रीड अ बुक, यहाँ देख रहे हैं नाउन के पहले आ गया, फिर ये कौन सा डिटरमाइनर्स है, तो ये सेंट्रल डिटरमाइनर्स है। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, तो इस रूप में यहाँ द जो देख रहे हैं ये कौन सा डिटरमाइनर है, सेंट्रल डिटरमाइनर है। अब जरा बात करते हैं क्या कि पोस्ट डिटरमाइनर्स की। पोस्ट डिटरमाइनर्स आर द जनरल, कार्डिनल और ऑर्डिनल न्यूमरल्स। कहते हैं कि पोस्ट डिटरमाइनर्स कौन कौन होता है, तो वो जनरल या कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर्स जो होता है, जैसे आप ऑर्डिनल न्यूमरल्स कहते हैं, तो ये इस बुक के मुताबिक तो उसको हम पोस्ट डिटरमाइनर्स के नाम से, जैसे कि कार्डिनल नंबर्स जैसे 1, 2, 80, ये सारे कौन से नंबर कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो इसमें कौन कौन, फर्स्ट, सेकेंड, 23rd एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। जनरल ऑर्डिनल्स की बात अगर आती है तो क्या है, लास्ट है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, ये सारे आपके जनरल ऑर्डिनल्स हैं। ये क्वांटिफायर्स हैं,
ये क्वांटिफायर्स क्या हो, जैसे फ्यू है, सेवरल है, मेनी है, ऐसे और सारे वर्ड्स आते हैं, ये सारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। अब जैसे कि आप देख लीजिए, इट इज़ माई 16th बर्थडे, ये 16th जो वर्ड है ये क्या है, तो ये पोस्ट डिटरमाइनर्स है। दैट वॉज हिज फर्स्ट गोल, अब यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट जो वर्ड है ये क्या है, तो ये आपका पोस्ट डिटरमाइनर्स है। तो इस रूप से अभी आपने समझा इसको, प्री, सेंटर और पोस्ट डिटरमाइनर्स। और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसे भी आप आसानी से समझेंगे। और जैसे कि कहा कि क्वेश्चन पे ज़रा मैं आऊँ, जैसे अ लिटिल मनी इज़ व्हाट आई नीड, क्लियर। तो ये देखते हैं ना, अ लिटिल जो वर्ड है ये कौन सा डिटरमिनर है, प्री है, क्लियर। ये कौन सा वर्ड है, ये प्री डिटरमिनर है। अब जैसे कि बात करा जाए कि मच ऑफ द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, कहता है क्या कि ज़्यादातर जो घर जो था वो क्या हो गया, अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉयड हो गया। यहाँ जो मच जो वर्ड देख रहे हैं, ये मच वर्ड क्या है, तो ये प्री डिटरमाइनर है। अब इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, जो आपका नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है उसको बताता हूँ। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँ, जो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है वो कहता है कि मोस्ट पीपल अटेंडेड द लेक्चर, मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोग लेक्चर अटेंड किए। यहाँ मोस्ट जो वर्ड है वो कौन सा डिटरमिनर है, प्री है। वेयर आर योर डॉटर्स, आपकी लड़कियाँ कहाँ हैं, यहाँ योर जो वर्ड है ये योर वर्ड सेंट्रल डिटरमिनर है। आई वॉन्ट टू बाई दोज एप्पल्स, मैं वे एप्पल्स खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यहाँ दोज जो वर्ड है वो भी सेंट्रल डिटरमिनर है। व्हाट अ मेज, कहता क्या है कि वाह क्या मेज है यार। व्हाट, ये व्हाट जो वर्ड है वो प्री डिटरमिनर है। आई नीड द 2 रैकेट्स कीप्ड इन द स्पोर्ट्स लॉकर, यहाँ 2 जो वर्ड जो अंडरलाइन किया गया है ये पोस्ट डिटरमिनर्स है। दे विल अराइव एट 1, यहाँ अगर मान के चलें कि 1 जो वर्ड है तो 1 वर्ड को आप पोस्ट डिटरमिनर्स मान सकते हैं, अगर देने की बात अगर आए तो। मेरे समझ से इसमें 1 को आप माने, अगर आपकी इच्छा है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर जैसे कि बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 में कि बोथ माई लेग्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, यहाँ हर्ट की बात करूं तो हर्ट मतलब क्या होता है कि चोट पहुंचना या नुकसान होना, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अगर देखा जाए तो हर्ट मतलब क्या है, तो यहाँ चोट पहुंचना से है। कहते क्या है कि मेरे दोनों पैर एक्सीडेंट में क्या हो गए थे, तो उसमें चोट आ गई थी या उसमें कुछ नुकसान पहुंच गया था। तो यहाँ बोथ जो वर्ड है वो कौन सा डिटरमिनर है, प्री डिटरमिनर है, राइट। तो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सब पे लिखा भी गया, जहाँ जहाँ जो जो डिटरमिनर है उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। और अंडरलाइन वर्ड को आप माने कि वो एक प्रकार का डिटरमिनर है, राइट। अब जरा मैं बात करूँ एम नंबर क्वेश्चन की। अब आप जैसा देखेंगे इसको, एम नंबर को कहता है क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमिनर्स, कहता है क्या है कि खाली जगहों को सही डिटरमिनर्स की सहायता से भरें। दिस इज डैश एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे सो न लगाएं आप, इसमें सच लगाएं, क्लियर, सच को माने आप। कहता है क्या है कि यह कैसी स्टोरी है, चलो वह ठीक है, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में है, तो यहाँ सच वर्ड को लगाएं आप। ही एक्सप्लेन्ड हिज मेनी वर्क्स, कहता है क्या है कि वह उसने अपना बहुत सारे वर्क्स को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो यहाँ मेनी लगाएं, नहीं कि मच लगाएं, क्योंकि मेनी के बाद आने वाला जो कोई भी नाउन अगर होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में उसका यूज़ किया जाएगा। मच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल के फॉर्म में है, तो जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा ही, इसलिए भी आप यहाँ मेनी लगाएं। वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, अब टू न लगाएं, यहाँ ट्वाइस से लगाएं। कहता है क्या है कि हम लोग अपनी दांत की सफाई एक दिन में 2 बार करते हैं, तो यहाँ ट्वाइस लगाएं आप, न कि 2। हाफ दिस अमाउंट इज एनफ, कहता है कि इस अमाउंट का आधा ही क्या है, पर्याप्त है, इसलिए आप इसको हाफ बनाएं, नहीं कि ऑल। कहता है क्या है कि व्हाट ए ग्रेट इन्वेंशन, नहीं कि हाउ, इसमें आप व्हाट वर्ड लगाएं। कहता है कि वाओ क्या ग्रेट इन्वेंशन है यार। आई अर्न हाफ इज सैलरी, क्लियर। कहता है क्या है कि मैं उसकी सैलरी का आधा पैसा कमाता हूँ यार, हाफ, इसमें आप हाफ लगाएं, क्लियर। तो इस रूप से हाफ वर्ड को ही आप इसमें लिखा हुआ देख भी रहे हैं। बोथ माई अंकल्स लिव इन जापान, कहते हैं क्या कि मेरे दोनों अंकल कहाँ रहते हैं, जापान में रहते हैं, इसलिए आप इसमें बोथ वर्ड आप इसमें लगाएं। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसके डिटरमिनर्स चैप्टर की
इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर एल और एम की चर्चा किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।